अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है इसकी अहमियत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये देखिएगा कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, इसके हमने लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 ये पिछली वीडियोज़ में हमने इनको स्टडी किया हुआ है। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल को स्टडी किया था। ये लेक्चर नंबर 7 था। ओके, एक्चुअली ये जो था ना इम्पोर्टेंस, ये यहाँ आना था, लेक्चर नंबर 4 में आता है, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं कर सका एक्सप्लेन उस दिन। तो आज मैं इसको लेक्चर नंबर 8 पर ले गया हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले इसकी मैं सिर्फ क्या करूँगा कि पॉइंट्स की फॉर्म में लिखूँगा, मेन जो पॉइंट होंगे। ओके, तो सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना हमारे पास, जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, ये लार्ज डाटा को, हमारे लार्ज नंबर आर ऑलवेज एस्टिमेटेड नॉट काउंटेड, यानी कि दूसरे अल्फाज में हम ये इसको इस तरह समझ सकते हैं, जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है ये हमेशा हेल्प करती है लार्ज डाटा को मालूम करने में। ये पहला पॉइंट है, सिर्फ इस पर मैं बात करने लगा हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है ये लार्ज डाटा को फाइंड करने में, लार्ज डाटा को समझने में हमारी मदद करता है स्टैटिस्टिक्स। अब इसका क्या मतलब है, इसकी हम एक कैसे एग्जांपल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास कोविड-19 चल रहा है अब, तो अगर हम अपने मुल्क के वतन अजीज़ पाकिस्तान की बात करें, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की बात करें, तो इसमें पंजाब है, सिंध है, KPK है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, इस्लामाबाद है। तो इसमें क्या है कि हम एक स्केच बनाते हैं कि आज के दिन सुबह पंजाब से इतने केसेस हैं कोरोना के, आज के दिन क्या है कि सिंध से, KPK से, बलूचिस्तान से, GB से आज़ाद कश्मीर इतने इतने क्या आए हैं, केसेस आए हैं। तो उनको एक फॉर्म में लिखना, लोगों को आगाह करने के लिए क्या करते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं कि इतने बड़े मुल्क यानी कि पाकिस्तान में इतनी आबादी में कहाँ कहाँ से कोरोना हुआ, किस किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ, किस किस तहसील से हुआ है। ये तो क्या है, ये लार्ज डाटा है। इस लार्ज डाटा को मालूम करने के लिए, हासिल करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं। ओके, एक ये तो मतलब हो गया इसका। अब इस लार्ज डाटा से एक और हम पॉइंट निकालते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि कोई यूनिवर्सिटी ले ले, कॉलेज ही ले ले, सपोज करें जो हम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ले लेते हैं, UOG, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, या फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ले लें, गोमल यूनिवर्सिटी ले लें, कराची यूनिवर्सिटी ले लें, सिंध यूनिवर्सिटी ले लें, फास्ट यूनिवर्सिटी ले लें, पंजाब यूनिवर्सिटी ले लें, कोई भी गिफ्ट यूनिवर्सिटी ले लें, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लें। तो हम मिसाल ले रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, तो इसमें हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें सपोज करें इसकी जो तादाद है वो है 27,000, सपोज कर रहे हैं हम। UOG की कितनी है, स्ट्रेंथ 27,000 है। तो अब इस 27,000 स्टूडेंट्स को हर एक से पूछना कि आपके टीचर कैसे हैं, आपको टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, आपका स्टाफ, आपकी निज़ामिया आपके लोगों के साथ अच्छी है या नहीं, आपकी फ़ीस कम होती है या नहीं, आपको स्पोर्ट्स की सहूलत मौजूद है, आपको लैब की सहूलत, लेबॉर्ट्री की सहूलत मौजूद है या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें तमाम स्टूडेंट से नहीं पूछी जा सकती। इन 27,000 स्टूडेंट में से कोई हर डिपार्टमेंट से जमा कर करके, यानी कि 1,000 स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लिया जाएगा, और इन 1,000 स्टूडेंट्स को से अलग 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 पूछा जाएगा कि आपके टीचर कैसे हैं, आपकी इंतज़ामिया कैसी है, आपके VC साहब कैसे हैं, आपके रजिस्ट्रार कैसे हैं, आपके साथ ताउन करते हैं, आपकी मदद करते हैं या नहीं, आपको तमाम फैसिलिटी मौजूद है या नहीं। तो जो एवरेज निकलेगा इन 1,000 आदमियों का, तो वही एवरेज इन 27,000 बच्चों पर अप्लाई किया जाएगा कि वाकई इन 27,000 बच्चों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं। अगर ये एक एवरेज इन 1,000 स्टूडेंट्स का ये निकले कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो इसका मतलब है तमाम स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल रही हैं। डन हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट चलते हैं। जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक है, इसके बगैर, विद आउट दिस, इसके बगैर
कोई ताजर, कोई बिजनेसमैन या कोई भी आदमी किसी भी बड़े लफड़े में नहीं पड़ सकता, किसी भी बड़े काम को स्टार्ट नहीं कर सकता। ओके, यानी कि कोई नया रिस्क कमाओ को कारोबार के हवाले से हो, इंतज़ामिया के हवाले से हो, अपने घर के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, विदाउट स्टैटिस्टिक्स कोई भी आदमी कोई बड़ा रिस्क या कोई छोटा रिस्क नहीं ले सकता। अब हम इसकी एग्जांपल किस तरह ले सकते हैं? देखें कि एक आदमी है, पर्सन है, उसने अपने लीवर या लीवर का कह रहे हैं, उन्होंने एक ऑपरेशन करवाना है। ओके, तो हार्ट बीट का उनको मसला है, तो उन्होंने एक चेक करवाना है किसी भी यानी कि हॉस्पिटल से। तो जो ये शख्स होगा, इसको नाम दे रहे हैं, इसका नाम है आमिर, सपोज कर लें। तो ये आमिर सबसे पहले उस हॉस्पिटल को प्रेफर करेगा जिसके बारे में ये सुनेगा, कि लोगों से सुनेगा या न्यूज़ में देखेगा या अखबार में पढ़ेगा कि ये हॉस्पिटल हार्ट बीट के हवाले से अच्छा है या नहीं। अगर उसको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही है तो इसका मतलब है कि ये हॉस्पिटल ए अच्छा है, हॉस्पिटल बी अच्छा नहीं है। डन हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि जो इसने इंफॉर्मेशन हासिल की है लोगों से या न्यूज़ से, तो अखबार ने, उन्होंने कैसे इंफॉर्मेशन हासिल की? उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए हासिल इंफॉर्मेशन की कि इस हॉस्पिटल ए की रेशो इतनी अच्छी है, हॉस्पिटल बी की रेशियो इतनी अच्छी है इस ऑपरेशन के हवाले से या इस डिजीज़ के हवाले से, इसको सॉल्व करने के हवाले से, या कार्डियोलॉजी ऑपरेशन के हवाले से ये सो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है या नहीं है। तो ये स्टैटिस्टिक के ज़रिए पता चलता है कि इस हॉस्पिटल ए ने पिछले 2 सालों में 3 सालों में अच्छा काम किया है, इससे काफ़ी पेशेंट्स को आराम आ रहा है, इन हॉस्पिटल से अच्छा ऑपरेशन होता है। तो ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। इन स्टैटिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए कि कोई आदमी रिस्क लेता है कि बाकी ठीक है, हमें इधर जाना चाहिए, ऑपरेशन कराना चाहिए। ये तो एक एग्जांपल मैंने दी है, इसके अलावा आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। डन हो गया। अब हम थर्ड इसकी पॉइंट है उस पर आते हैं कि जो है ना हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसको भी इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि न्यूज़ अखबार, जो हमारे पास न्यूज़ चैनल होते हैं, हम उसमें भी उस अखबार में भी इसको इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। वो कैसे? सपोज करें अगर पाकिस्तान में कोई इलेक्शन होता है, जिस तरह 2018 में इलेक्शन हुआ है, अब 2023 में होगा या नहीं अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो 2018 की बात करते हैं, तो 2018 के में पूरे पाकिस्तान में एक तरह का क्या कहते हैं कि इलेक्शन हुए हैं। तो इन इलेक्शन को एक पेज पर, एक पेज के फॉर्म में मुख्तसर करके बता देना कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन इस तरह हुए हैं, इस चीज़ को बताने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं। ओके हो गया। अब अगर मैं अब मज़ीद एग्जांपल नहीं दूंगा इसके, क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है, तो इसलिए मैं अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखने लगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका जो इसके ज़रिए स्टैटिस्टिक के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि कॉजेज और इफ़ेक्ट दे सकते हैं। कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है? कॉजेज और इफ़ेक्ट्स को जांच पड़ताल कर सकते हैं, इसको मालूम कर सकते हैं कि एक ताजर बिजनेसमैन है, उसने एक दुकान लगाई हुई है कपड़ों की। तो अगर वो कपड़े एक सीज़न में लाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके वो कपड़े नहीं बिकते, नहीं सेल होते, तो उसने पैसा तो बहुत लगाया, तो लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या निकला? डिक्रीज़ हुआ, उसको इसकी इतनी से यानी कि इनकम नहीं हुई। तो इस नेक्स्ट आने वाले दिनों में वो क्या करेगा कि कपड़ों की जो तादाद है उसको कम कर देगा। जब कम कर देगा तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, कम हो या ज़्यादा हो वो कंफर्म नहीं कर सकता। ओके हो गया। अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई यानी कि सब्ज़ी मंडी की मिसाल ले लें कि उसमें कोई एक फ्रूट ले लें, माल्टा ले लें, केला ले लें, सेब ले लें, अमरूद ले लें, अनार ले लें, कि इसकी जो प्राइस है, अगर प्राइस इंक्रीज़ कर दी जाए तो इसकी जो डिमांड होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुआशरे में वो गरीब, मिडल, तो रिच, यानी कि हर तरह के लोग रहते हैं।
तो अगर हम प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे किसी भी फ्रूट की तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम कर देंगे तो लोग आसानी खरीद सकेंगे तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस रिलेशनशिप को समझने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए, इसको पता करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं। डन हो गया। इसके अलावा अगर हम और हम इसकी मिसाल लें कि अगर हम पाकिस्तान में देखना चाहें कि कितने फ़ीसद जो नौजवान तबका है या जो हमारे गरीब आवाम है वो कितने परसेंट है, उनको कारोबार मिल भी रहा है या नहीं, तो ये भी हम स्टैटिस्टिक के ज़रिए मालूम स्टैटिस्टिक का सहारा लेते हैं। देखिए कितनी परसेंट सूबा पंजाब में, सूबा सिंध में, सूबा बलोचिस्तान में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में, अज़ाकिश में कितनी कितनी एवरेज है, ये हम स्टैटिस्टिक के ज़रिए मालूम करते हैं। डन हो गया। तो इसके अलावा इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये इस तरह हो सकते हैं कि हम किसी भी आने वाले दिनों में किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं कि ये आने वालों में दिनों में इसका जो असर होगा वह अच्छा होगा या बुरा। मिसाल के तौर पर अगर हम वेदर की बात करें, जो मौसम होता है ये हमें पता चल जाता है ऑलमोस्ट 90% के आने वाले दिनों में जो हमारे पास मौसम होगा वो उसमें बारिशें होंगी या धूप लगेगी। तो ये वेदर जो फोरकास्टिंग, ये FORECASTING फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब यही है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। ओके, तो हम इसको स्टैटिस्टिक के ज़रिए ही समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा मौसम ख़राब होगा या ख़राब नहीं रहेगा। अब ये अलग प्रोसेस है कि वेदर को हम किस तरह जांचें, इसको किस तरह मालूम कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए, वो एक अलग डिटेल है। लेकिन हम वेदर को भी, ये कि वेदर आने वाले दिनों फ्यूचर के लिए भी हम स्टैटिस्टिक का सहारा लेते हैं। डन हो गया। अब अगर इधर लास्ट पे एक छोटा सा पॉइंट है कि एक जुमला है कि अ सोशल साइंटिस्ट, कि एक जो सोशल साइंसदान होता है वो विद आउट स्टैटिस्टिक, वो स्टैटिस्टिक के बगैर, इस तरह उसकी एग्जांपल दी गई है। अगर कोई साइंसदान है और उसको स्टैटिस्टिक्स का नहीं पता, उसका इल्म नहीं पता, तो इसकी एग्जांपल उसकी इस तरह दी गई है कि द ब्लाइंड मैन ग्रैपिंग अ डार्क रूम फॉर अ ब्लैक कैट दैट इज नॉट देयर। यानी कि एक आदमी है और एक कमरा है, कमरे में अंधेरा है, उस कमरे में अंधेरे में एक काली बिल्ली है और एक आदमी दाखिल हुआ है और आदमी आंखों से नबीना है, आदमी नहीं दे सकता। तो आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि वो काली बिल्ली को इस रूम में पकड़े। एक काली बिल्ली, रंग काला है, दूसरा अंधेरा है, तीसरी वो खुद नबीना है। तो इस तरह एग्जाम्पल दी है, इसकी अहमियत बताई गई है स्टैटिस्टिक की, कि अगर स्टैटिस्टिक्स का इल्म नहीं है तो बंदे की मिसाल इस तरह होती है, बहुत बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूच में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाह खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।